नमस्कार साथियों। नमस्कार। मैं अखिलेश सिंह। मैं विजय विश्वकर्मा। सभी सुनने वाले साथियों को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी सभी को एक रामनवमी चौपाई के साथ हम लोग अपना वीडियो प्रारंभ करते हैं। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा। ऐसे ही समय में यही समय था जब भगवान राम का जन्म हुआ था। बड़ा सुखद होता है ये समय, और जनमानस में बड़ी धूम है आज के दिन। तो हम लोग अपना जो वीडियो बना रहे हैं उसी सीक्वेंस को आगे बढ़ाएंगे। थोड़ा सा आप इसका एक परिचय दे दीजिए संक्षिप्त। हाँ अखिलेश जी, अभी तक हम लोग संख्यांक और बड़े बड़े संख्यांकों को लिखना और उसका कई छोटे छोटे वीडियो हम लोग बना करके अपने शिक्षक साथियों के थोड़ा सा सहयोग के लिए और बच्चों के लिए बनाया गया। तो अब संख्यांक के बाद जो हम लोग अभी चर्चा आवश्यक अब ये लग रही है कि जो हमारे कक्षा 6 में है भी प्रथम पाठ शुरू होता है प्राकृतिक संख्याओं का, तो प्राकृतिक संख्या पर हम लोग चर्चा कर लें। इनका क्या व्यापक रूप है, कहाँ तक इनकी क्या क्षमता है, बिल्कुल किस तरह से इसको हम लोग समझ सकते हैं। हाँ, इसमें जो सामान्य बातें हैं, कुछ गूढ़ बातें हैं। हाँ, पहली बात ये अक्सर सामान्य बात है कि पहला प्रश्न ही उठ जाता है कि आखिर प्राकृतिक संख्याएं है क्या। बिल्कुल सर, प्राकृतिक संख्याएं है क्या। और ये तो प्रश्न अक्सर हम लोग कक्षाओं में बच्चों से पूछते हैं जब जाते हैं तो अक्सर बच्चे बताते हैं सर जी 1 2 3 4, और इसी तरीके से जो आगे बढ़ती रहते हैं इनको प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। तो इसमें कई बातें हैं 1 2 3 4, लेकिन कभी कभी दिमाग में यह बात आती है कि आखिर इनको प्राकृतिक संख्याएं कहते क्यों। हाँ, ये बात है प्राकृतिक संख्या क्यों, नेचुरल, क्योंकि नेचुरल शब्द जो है प्राकृतिक शब्द है, जुड़ा हुआ ये जुड़ा हुआ, और ये बहुत आता है कई विषयों में, कह लीजिए प्राकृतिक शब्द नेचुरल शब्द का प्रयोग होता है। विज्ञान में आ जाता है। हाँ, नेचुरल, चाहे गैस की बात है, हाँ बिल्कुल, नेचुरल जो प्राकृतिक वस्तुएं हैं उनकी बात, ऐसे प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो इसमें प्राकृतिक शब्द का जुड़ना क्या महत्व रख रहा है? कुछ महत्व रखता है। हालांकि वो बुक में नहीं लिखा है, लेकिन फिर भी हम लोग इस पे चर्चा करेंगे थोड़ी सी। तो प्राकृतिक संख्याएं क्या हैं ये तो ठीक है, बुक में है, किताबों में है, लिखा है कि 1 2 3 4 जो ये काउंटिंग नंबर्स होती हैं इनको हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। लेकिन क्यों कहते हैं? देखिए, साइंस और मैथ में क्यों का जवाब देना भी पड़ता है हम लोगों को। ऐसा है तो क्यों है, और नहीं है तो क्यों नहीं है, ये चीज़ें। तो क्यों है, अब इसको जो मैंने पढ़ा है वो मैं जानता हूँ कि जब मानव सभ्यता की शुरुआत हुई, जब ये नंबर्स नहीं थे, हम लोग जैसा पहले वीडियो में भी चर्चा कर चुके हैं, और या मनुष्य को जाने दीजिए, जो सामान्य जीव भी हैं, जानवर भी हैं, वो भी काउंटिंग करते हैं। जैसे एक उदाहरण पहले भी हमने दृष्टांत दिया था कि अगर एक कुतिया के बच्चे हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाती है तो उनकी काउंटिंग वो करती है, जबकि न तो उनको नंबर पता है, न ये पता है कि काउंटिंग नंबर है, न तो उसका सिंबल पता है, न तो उसको किसी ने बताया है। तो उसके कहा जाए तो अंतर्निहित उसके अंदर क्षमता होती है काउंट करने की, जीवों में होती है, चिड़ियों पक्षियों। कहने का मतलब ये है कि प्राकृतिक ये चीजें हर नेचर की, हर जीव में भी ये चीजें इनबिल्ड है। उसी के साथ वो जब पैदा होता है जीव, तो काउंटिंग प्रोसेस उसमें अपना जाने अनजाने में वो चलती रहती है। हमको लगता है काउंटिंग की बात उनके मन में इसलिए आ जाती है कम और ज्यादा से। बिल्कुल, कम और ज्यादा का भाव उनके अंदर आने लगता है, कितना था इतना हुआ, तो वो गिनना अपने आप उनके मन में तो प्राकृतिक है। इनसे भी पहले आपने सही कहा। देखिए, इसीलिए जब बच्चों के संख्या से पहले पढ़ाया जाता है कम ज्यादा की अवधारणा, छोटा बड़ा की अवधारणा,
तो कम ज़्यादा है, जैसे अभी कुतिया को उदाहरण दिया, उसके 4 बच्चे हैं, एक बच्चा लाई तो उसको लगता है अभी यहाँ कम है, और ले आए, हो सकता है इस चक्कर में वो गिन लेती है। हाँ, वही कहना। तो इसीलिए जो प्राकृतिक शब्द है, नेचुरल शब्द है कि नेचुरल नंबर जो है वो गिनने के लिए, वो अपना कम ज़्यादा की बात को समझने के लिए काउंटिंग करना ही पड़ा। बिल्कुल सर, अपने आप तो ये नेचुरल नंबर। अच्छा, इसमें एक बात और आती है। हाँ, अक्सर बच्चों से या कई जगह पूछा जाता है क्या 0 एक प्राकृतिक संख्या है? तो जो बच्चे जानते हैं बता देते हैं सब 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है, जो पढ़े हैं। लेकिन जो नहीं पढ़े होते हैं सोचते हैं 0 ही प्राकृतिक संख्या है। अगर प्राकृतिक संख्या को इस संदर्भ में समझा जाए कि ये प्रकृति से, काउंटिंग से रिलेटेड है, काउंटिंग एक प्रकृति का एक अंतर्निहित गुण है, जीवों का एक अंतर्निहित गुण है, तो काउंटिंग आप देखते होंगे किसी भी चीज़ की काउंटिंग हम लोग 1 से शुरू करते हैं, न कि 0 से शुरू। हाँ बिल्कुल, 1 से करते हैं, 1 से करते हैं, काउंटिंग 1 से ही शुरू होती है। 1 से शुरू होती है। तो इसलिए प्राकृतिक संख्याओं में 0 को नहीं रखा गया। एक लॉजिक हम बच्चों को दे सकते हैं, तो वो नहीं भूलेगा कि 0 क्यों एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो ये बात बच्चों के दिमाग में बैठेगी। अच्छा, क्या प्राकृतिक संख्याओं को संख्या रेखा पर भी प्रदर्शित किया जा सकता है? मैं चाहता हूँ थोड़ा सा इससे पहले आप प्राकृतिक संख्याओं का निरूपण कैसे होता है उसको थोड़ा सा आप इस पे इंगित कर दीजिए, क्योंकि बच्चे जब लिखते हैं तो उनसे अशुद्धि ना हो। अक्सर क्योंकि देखिए ये सारी चीज़ें जो हैं कक्षा 6 में तो हैं, लेकिन इसका स्रोत, मूल स्रोत जहाँ से है वो आपकी सेट थ्योरी से है, समुच्चय सिद्धांत से। तो समुच्चय सिद्धांत के निरूपण की अपना एक अलग व्यवस्था है, बिल्कुल ऐसे एक सेट के रूप में। बिल्कुल। तो प्राकृतिक संख्याओं को जो है प्राकृतिक नेचुरल नंबर संख्याएं, इनको हम नेचुरल नंबर भी कहते हैं। इनको हम कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। इनको हम कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं। हाँ, तो N से, और जो सेट का वो सिंबल है कर्ली ब्रैकेट, मझला ब्रैकेट लगता है वो, और एक एक करके लिखी जाती है संख्याएं। 1 से चालू होती हैं, 1 से, फिर 2 के लिए, और बीच में कॉमा जरूर लगा होना चाहिए, बच्चों को बता दीजिए क्योंकि व्यवस्था है ऐसा। फिर 3 and 4 and 5, और कभी कभी ऐसे इसको बूंदी बूंदी कई रख देते हैं, कई बूंदी नहीं रखनी चाहिए। अच्छा, हाँ, इसमें केवल 3 बिंदी रखी जाती है, एंड सो ऑन, और इसी तरह एंड सो ऑन, और इसी तरह, मतलब ये इसी तरह आगे बढ़ती जाएंगी। कुछ लोग इसमें इनफाइनाइट ऐसे अंदर कर देते हैं, ये गलत है, ये गलत तरीका है। इसमें इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट करके इसे बंद कर देते हैं, ये गलत तरीका है। इनफाइनाइट को आप जब उसको आपने बंद कर दिया, सीमित कर दिया, तो इनफाइनाइट कहाँ से आएगी? सही है। तो और ये भी कि प्राकृतिक संख्याएं अनंत होती हैं, ये भी कहना गलत है। ये कहना ज़्यादा सही है कि प्राकृतिक संख्याएं अनंत की ओर ट्रेंड करती हैं, अनगिनत हैं। अनंत शब्द का प्रयोग थोड़ा सा यहाँ पे उतना लाजमी नहीं है। तो इस तरह से इनका निरूपण किया जाता है। और जब इसको हम आप देखते हैं तो इसको देखने पे इसके कुछ गुण, प्राकृतिक संख्याओं के गुण, प्राकृतिक संख्याओं के गुण क्या गुण है? मान लीजिए नंबर 1 सबसे पहला, तो इसमें यही गुण है, इसमें क्रम होता है, क्रमबद्धता है, क्रमबद्धता, सीक्वेंस होता है, ऑर्डर। इसमें ऑर्डर मतलब छोटा बड़ा इस तरह से, सबसे छोटी संख्या आगे है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है। उसमें एक ही मिला हुआ है। और दूसरा जो सबसे इसकी जो खूबसूरत इसकी प्रॉपर्टी होती है, वो एक एक करके आगे बढ़ती है, एक एक करके आगे बढ़ना। और तीसरा है कि इसमें कोई अंतिम संख्या नहीं पाई जाती। इसको लिख सकते हैं कि प्राकृतिक
संख्याओं में, हाँ, अंतिम संख्या या कोई सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या प्राकृतिक संख्याओं को नहीं बताया जा सकता। हाँ में सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं होती, नहीं, सबसे बड़ी हाँ, बिल्कुल। प्राकृतिक संख्या नहीं होती नहीं होती है। इस तरह से हम इसको लिस्ट बना सकते हैं कि सबसे पहली प्राकृतिक संख्या 1 होती है। बच्चों को इस तरह से और बता इसमें दो। गुणों के आधार पे एक गुण बहुत प्रमुख भी है कि जैसे जिस सेट के ये सब संख्याएं हैं, मान लीजिए 2 है, 3 है, गिन रहे हैं, इनको किसी में भी अगर हम मिलाते हैं, जोड़ते हैं, ऐड करते हैं, तो हमको इसी सेट की कोई ना कोई संख्या ही मिलेगी। वो संवर्ग नियम। हाँ, जब इस पे हम बात करते हैं बाइनरी ऑपरेशन की, जैसे +1 बाइनरी ऑपरेशन है, द्विआधारी संक्रिया हाई लेवल पे है, यहाँ बच्चों की इतना नहीं, लेकिन हाँ ये बताना है जब संक्रिया की बात करेंगे तो संक्रिया में एक संवरक होता है। संवरक या उसको क्लोजर प्रॉपर्टी, हाँ क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं। उसका मतलब ही होता है बंद है, बंद इन द सेंस ऑफ कि उसको 2 संख्याओं को अमुक संक्रिया से जोड़ने पर या जो संक्रिया से उसको संबद्ध कहा गया, जोड़ के लिए जो नई संख्या आती है या जो नई चीज आती है वो भी इसी सेट का ही होता है। अच्छा, एक चीज बताइए अखिलेश सर, इसमें अक्सर बहुत कंफ्यूजन होती है या कि जीरो कहा गया कि जीरो प्राकृतिक संख्या नहीं है। बिल्कुल सर। चलिए, नहीं है प्राकृतिक संख्या, तो जीरो की जरूरत तो पड़ी ही हम लोगों को। जीरो की जरूरत पड़ी, प्राकृतिक संख्या नहीं है। मान लीजिए 10 आता है, 20, कभी कभी प्रश्न आ जाता है कि जब जीरो इसमें है नहीं तो वहाँ 10 में जीरो कहाँ से आप बता रहे हैं, 20 में जीरो कहाँ बता रहे हैं, 30 में। तो ये वाला इसका जो है ये संशय दूर होना जरूरी है। हाँ, ये संशय हम लोग दूर कर चुके हैं पहले के वीडियो में जब संख्या निर्माण पढ़ा रहे थे। तो वहाँ हम लोगों ने इस बात पर चर्चा किया था और ये भी कहा था कि अगर हमें बच्चों को संख्या बताना हो, जैसे छोटे बच्चों को, ये तो मान लीजिए क्लास 6 में पढ़ा रहे हैं, जब हम कक्षा 1-2 में बच्चों को पढ़ाते हैं तो जीरो से नहीं पढ़ाते हैं, 1-2 से पढ़ाते हैं, लेकिन जब जीरो की अवधारणा क्लियर हो जाती है तब जाके हम उसको 10 बताते हैं। हाँ, 10। अब वहाँ पे कह लिया जाए कि जो 10 हमारा है वो भी कुल मिला के एक ही कोई यूनिट बता रहा है, एक दहाई है, और एक दहाई को प्रतीक में बताने के लिए कि वो एक यूनिट हमारी मिल करके, बिल्कुल यहाँ पे जैसे एक यूनिट मिलके वो भी एक दहाई का रूप लेती है। तो इकाई के स्थान पे हम लोग क्या करते हैं, कोई ना कोई एक प्रतीक के रूप में जो भी प्रतीक हम लिए तो वो एक कि अब कुछ भी नहीं है, जो कि उनमें से तो कुछ ले नहीं सकते हैं भाई, तो यहाँ पे एक भी नहीं का प्रतीक मान करके यहाँ पे हमारा ये दहाई का ये जो है प्रतीक हो जाता है। तो यहाँ पे जीरो का मतलब ये नहीं है कि वहाँ तो सेट में मतलब है कि यूनिट एब्सेंट हुआ, बस यूनिट दहाई बन, हाँ दहाई बन गई। यहाँ ये नहीं है कि ये जीरो इस सेट में नहीं था तो वो कहाँ से आ गया। भाई यहाँ पे जीरो का एक विशेष अर्थ है कि किसी चीज की अनुपस्थिति को प्रदर्शित कर रहा है। जैसे एक एक करके बढ़ रहे थे, आप उस वीडियो में हम लोगों ने इसकी चर्चा किया है, 1 2 3 4 जैसे 9 पे पहुंचा, मोटरसाइकिल में कांटा चलता है तो 10 से पहुंचने से पहले वो जीरो हो जाता है, खट से इधर एक बढ़ जाता है क्योंकि वहां पे अब जबकि वहां ऐसा नहीं है कि आप जो है जीरो हो गए फिर अब वहां गाड़ी चल नहीं रही है, गाड़ी तो तब भी चल रही है। वो बस एक व्यवस्था है कि भाई यूनिट एब्सेंट हो गया, उसी यूनिट का एक बंडल बन के वो दहाई अंक बन गया। दूसरा जो संदेह का प्रश्न है कि प्राकृतिक संख्या में चलिए 1 से काउंटिंग करते हैं तो पूर्ण संख्या में जाके जीरो फिर वहां क्यों जीरो की आवश्यकता है, इसकी कहाँ आवश्यकता महसूस हुई कि इसको एक सेट बनाया जाए, जीरो लाके एक नाम। क्या कहीं ऐसी सही बात है। ये तो आपने बड़ा गूढ़ प्रश्न किया सर, इसके लिए आपको बहुत धन्यवाद। तो देखिए, जब हम काउंटिंग करते हैं तो जीरो से होती है काउंटिंग, आप ध्यान दीजिए, एक से होती है, काउंटिंग एक से होती है, लेकिन सर मेजरमेंट भी होता है जो कि ज्योमेट्री में होता है, चीजों को नापना। सबसे ज्यादा संख्याओं का जो शुरुआत है वो ज्योमेट्री में बहुत इम्पोर्टेंस है। जब आप ज्योमेट्री में जाएंगे कोई चीज तो एक पे आप पहुंचे कहाँ थे, वहां पे आप नाप रहे हैं, मेजरमेंट कर रहे हैं, तो वहां पे अगर आप जीरो को नहीं दर्शाएंगे तब आप एक पे पहुंचे ही नहीं। जैसे मान लीजिए स्केल बनी है पटरी, वहां पे 1 लिखा है
दो लिखा बच्चे इस ना ये जानने के कारण बहुत बड़ी गलती करते हैं। हाँ, जानते एक हैं से नापते वो एक हैं। से नापते हैं। एक से नाप लेते वही काउंटिंग वाली बात दिमाग उनके रहती है। प्राकृतिक वाली आ जाती है। आप उनको बताइए कि काउंटिंग बेटा अलग चीज है, मेजरमेंट अलग है। मेजरमेंट अलग है। जब आप किसी चीज को मेजर करते हो तो हम जीरो से वो चलेगा। जीरो यहाँ एक आया तो एक कहाँ से एक हुआ? अब प्राकृतिक में तो यही पॉइंट ही एक है, अब भाई बिंदु जैसे आप ही एक नई है। मोटरसाइकिल खरीदिए तो पहले जीरो से चलेगी, एक से नहीं काउंट करेगी। और क्या? तो इसका मतलब है कि एक नए सेट की जरूरत पड़ी हम लोगों को यहाँ पे मेजरमेंट में। हाँ। तो आपने कहा कि यहाँ पे एक से काम नहीं चलेगा। मेजरमेंट में अगर आएंगे तो हमें जीरो से वहाँ पे मेजरमेंट प्रारंभ करना पड़ेगा। तो ये पूर्ण संख्या मेजरमेंट अगर करेंगे तो बिना जीरो के आप मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं, चाहे जो आप स्केल बना। हाँ, तो एक हमारा जो है नया सेट होल नंबर का बन गया। ये होल नंबर हो गई। तो ये हो गई। अब एक सोच रहे हैं अगले वीडियो में हाँ हम लोग इस पे चर्चा करेंगे कि सम संख्याएं क्या हैं, विषम क्या हैं, उनके पैटर्नों पे चर्चा सहभाज्य। हाँ, पैटर्न पे उस पे एक विस्तृत चर्चा, जैसा कि एनसीईआरटी बुक में भी है। बिल्कुल थोड़ा बड़ा हमको अच्छा लगता है, नई वाली बुक आई है। हाँ, बस ब्रेन स्टार्मिंग उसमें है। उसके लिए कम से कम 20-25 मिनट हम लोगों को चाहिए। अभी संख्याओं के पैटर्न इस पे हमको ये आवश्यक लग रहा है कि एक कुछ प्रश्न हम सब अपने शिक्षक और बच्चों के थोड़ा सा ब्रेन स्टॉर्मिंग और अपना सोचे चिंतन करें, उसके लिए प्रश्न निर्माण करके दिया जाए और ये वीडियो देख करके पिछला उनका समाधान उनको मिल जाए। तो इस चर्चा को हम सोच रहे हैं कि यहाँ पे आज विराम करते हैं, फिर अगले वीडियो में अगली बात की जाएगी। हाँ, सभी साथियों को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान राम आप लोगों के जीवन में खुशहाली लाएं, सबका कल्याण करें। इसी शुभकामना के साथ धन्यवाद। आपको नमस्कार।